दोस्तों, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि हकीकत यह है कि ईरान अपनी संप्रभुता, इस्लामिक क्रांति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए लड़ रहा है। अमेरिका इजरायल ने बिना वजह आक्रमण किया। ईरान ने सिर्फ आत्मरक्षा में जवाब की, जो इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगी। हमने देखा कि कैसे बातचीत चल रही थी, लेकिन 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल ने बिना चेतावनी प्री एम्पेटिव हमला कर दिया। 3 दिन बीत चुके हैं, पूरा मिडिल ईस्ट जल रहा है और 15 क्षेत्रों में आग लगी है। ईरान इजरायल अमेरिका को सीधी चुनौती दे रहा है, उनके बेसेज को पीट रहा है, लेकिन खुद को भी नुकसान झेल रहा है। अमेरिका इजरायल ने ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइलें को बहाना बनाकर आक्रमण किया, लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि वह कभी झुकता नहीं। खामेनी शहीद हो गए, लेकिन ईरान की इच्छा शक्ति जिंदा है। ईरान की बहादुरी, उसकी मिसाइलें, प्रॉक्सी पावर। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजरायल का सबसे बड़ा हमला। ईरान का पहला करारा कहा जवाब दिया जाएगा। सुबह 8:10 पर अमेरिका और इजरायल ने बिना किसी चेतावनी के हमला बोल दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू हो गए। इजरायल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन, अमेरिका ने इसे ऑपरेशन इपिक फ्यूरी नाम दिया। ईरान ने यह कहा कि नापाक साजिश थी। जेनेवा और वियना में बातचीत चल रही थी। ईरान तैयार था समझौता के लिए, लेकिन अमेरिका इजरायल ने विश्वासघात किया। उन्होंने 2000 से ज्यादा टारगेट पर हमले किए। नातांज, फोर्ड, इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर, मिसाइल फैक्ट्रियों पर, आरजीसी की कमांडर सेंटर पर। सबसे बड़ा दर्द, ईरान के महान नेता आयतुल्ला अली खamenei मारे गए, शहीद हो गए। उनका कंपाउंड पूरी तरह से तबाह हो गया। ईरान के स्टेट मीडिया ने कन्फर्म किया कि यह शहीद की मौत है। साथ ही 40+ टॉप लीडर शहीद हो गए, मारे गए। रक्षा मंत्री अमीर नसीरजादेह, आईआरजीसी की कमांडर मोहम्मद पाकूर, सिक्योरिटी चीफ अली शमखानी। ईरान ने 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, लेकिन ईरान ने तुरंत जवाब दिया। क्रॉसिंग रिलेटेशन शुरू, बैलिस्टिक मिसाइलें से और ड्रोन से इजराइल की तरफ दागे गए। तेल अवीव, जेरूसलम, बेइट शेमेश में विस्फोट हुआ और यूएसए बेस पर हमले। कतर, यूएई, बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, इजराइल में 9 मौतें हुई। अमेरिका की बेस पर डैमेज। ईरान ने कहा कि हमारी संप्रभुता पर हमला बर्दाश्त नहीं होगा, हम लड़ेंगे जितनी जरूरी हो। रिसर्च से पता चलता है कि ईरान की 2000 से ज्यादा मिसाइलें शहब-3, शेजिल, फतेह-1 ने इजराइल के आयरन डोम को चैलेंज किया। 2025 के 12 दिन की युद्ध की तरह ईरान ने दिखा दिया कि वह अकेला नहीं है। ईरान के पास 6.1 लाख सैनिक है और 3000 से ज्यादा टैंकें हैं, अंडरग्राउंड मिसाइलें, सिटी। ईरान का पक्ष यह है कि अमेरिका की $831 बिलियन की मिलिट्री पावर के बावजूद भी ईरान की असिमेट्रिक वारफेयर ने उन्हें रोक लिया। 1 मार्च 2026 को मिडिल ईस्ट में आग लगी। ईरान की पावर ने 15 क्षेत्रों को जला दिया। अमेरिका इजरायल ने हमले तेज की। B-2 बम्बर्स, F-35 जेट से ईरान की एयर डिफेंस 9 वारशिप डुबोई गई और बैलिस्टिक साइट तबाह हो गया। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन 4 हफ्ते से या उससे ज्यादा भी लग सकते हैं। ईरान का जवाब, प्रॉक्सी फोर्सेस पूरी ताकत से सक्रिय है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजरायल पर रॉकेट दागे। हुती यमन ने गल्फ शिप से हिट किए। इराकी मिलिशिया ने यूएस बेस को तबाह किए। 15 से क्षेत्र जल उठे। लेबनान, यमन, इराक, सीरिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, सऊदी, जॉर्डन, दुबई, अबू धाबी, दोहा, मनामा और गल्फ के कई पॉइंट्स ईरान के गल्फ में ऑयल टैंकर और एनर्जी साइट हिट किए। तेल की कीमतें आसमान छू ली। अमेरिका इजरायल की आक्रामकता पूरे क्षेत्र को नष्ट कर रही है।
होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दी। दुनिया के 20% तेल रुकने की खतरा। ईरान ने 170 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इसराइल में मौतें हुई और अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। ईरान की जनता एकजुट, शहीद खामोनी की रूह से कहा वहां की ईरान के लोगों ने हम लड़ेंगे। ईरान की 2000 से ज्यादा मिसाइलों में से सैकड़ों दाग चुके हैं। प्रोडक्शन जारी है। ईरान का पक्ष यह है कि अमेरिका की एक ध्रुवीय दुनिया को ईरान की चैलेंज कर रहा है और प्रॉक्सी पावर से मिडिल ईस्ट को जला रहा है। 2 मार्च 2026 को ईरान की चुनौती जारी है और मिडिल ईस्ट पूरी तरह आग में जल रहा है। आज सुबह तक हमले जारी है। अमेरिका इजराइल ने तेहरान के दिल पर नई वेब यूनिवर्सिटी स्ट्रीट जोमहरे इलाके प्रोडेंशियल प्लेस के पास विस्फोट हुआ। आईडीएफ ने दावा किया एयर सुपीरियरिटी। ट्रंप ने कहा कि और यूएस कॉन्सुलेट होगी। ईरान का जवाब नई मिसाइलें, वेब गल्फ और शहरें दुबई, अबू धाबी, दोहा में विस्फोट। कुवैत में यूएस एम्बेसी के पास धुआं। इजराइल में सायरन। हिजबुल्लाह ने और रॉकेट दागे। ईरान ने कहा कि कोई बातचीत नहीं, बदलाव वैध है। ईरान के स्टेटस आज लीडरशिप शहीद, लेकिन आईआरजीसी और अस्थायी काउंसिलिंग मजबूत से लड़ रही है। मिलिट्री क्षतिग्रस्त, लेकिन अंडरग्राउंड मिसाइलें सिटीज सुरक्षित। प्रॉक्सी पावर से 15 क्षेत्रों में हमले हैं और ईरान सबको पीट रहा है। कुल कैजुअलिटी 3 दिनों में ईरान 555 से ज्यादा शहीद हो गए ईरान के व्यक्ति में। इजराइल में 11 मौतें हुई। अमेरिका में 6 सैनिकों की मौत हुई। लेबनान में 31 मौतें हुई। ईरान को नुकसान हो रहा है, लेकिन वह नहीं हार रहा, बल्कि प्रतिरोध की नई मिसाइलें बना रहा। अमेरिका इजराइल की आक्रामकता का जवाब ईरान दे रहा और मिडिल ईस्ट जल रहा है, लेकिन ईरान की इच्छा शक्ति जिंदा है। ईरान की सैन्य ताकत, प्रॉक्सी और अंतिम जीत की संभावना है। ईरान के पास 6.1 लाख सैनिक और 2675 टैंक से ज्यादा, 5000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, शहब 3, सिज्जिल, फतेह 1 है। प्रॉक्सी पावर से मिडिल ईस्ट जल रहा है और अमेरिका का $831 बिलियन बजट भी ईरान असिमेट्रिक वॉरफेयर के सामने कम पड़ रहा है। यह युद्ध ईरान के नैतिक जीत है। अमेरिका इजराइल की आक्रामकता की जवाब ईरान दे रहा है। मिडिल ईस्ट जल रहा है, लेकिन ईरान की इच्छा शक्ति जिंदा है। दोस्तों, ईरान नहीं हारेगा।